हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप तीनों। अच्छा, पहले जो है हमने रेक्टिफिकेशन की डेफिनेशंस देखी थी, इसकी डायग्राम्स नहीं देखी थी। अब पेपर में डायग्राम भी बनानी होती है, तो आज जो है हम इसके ग्राफ और डायग्राम जो हैं वो समझेंगे। ठीक है, तो मतलब मैं आपको समझाऊंगी। तो रेक्टिफिकेशन होती क्या है, हमने पहले देखा था कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने का जो अमल होता है, जो प्रोसीजर होता है, उसे हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। फिर हमने फर्दर पढ़ा था कि एक हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होती है, जिसमें आप आधे अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलेंगे, और एक फुल वेव रेक्टिफिकेशन होती है जिसमें सारा का सारा जो अल्टरनेटिंग करंट है वो डायरेक्ट करंट में बदल जाएगा। तो रेक्टिफिकेशन का ग्राफ हम किस किस के दरमियान बनाते हैं, करंट जो जिसे हम वाई एक्सिस पे लेंगे और टाइम जिसे एक्स एक्सिस पे लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर दो करंट आपको दिखाए गए हैं, एक अल्टरनेटिंग करंट और एक डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदला हुआ है, और किस अमल से ये बदला हुआ है, ये रेक्टिफिकेशन से है। ठीक है, अब ना हम मतलब अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए एक डायोड का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम पी एन जंक्शन कहते हैं। पी जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल को ज़ाहिर करता है, एन नेगेटिव टर्मिनल को ज़ाहिर करता है। ठीक है, अब ना पहले मैं आपको हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का बताती हूँ और दिखाती हूँ। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये देखें, अल्टरनेटिंग करंट का जो सोर्स है, ये जो उल्टे ऐसे दिखाया गया है, एक इसकी पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है। पॉजिटिव वाली साइड से जो है करंट फ्लो कर रहा है। देखें, ये पहले गया पी वाली साइड पे, फिर एन, ये जो डायोड है, पी एन जंक्शन है, इसकी पहले पी टर्मिनल की तरफ गया, फिर एन टर्मिनल की तरफ गया, फिर ये बल्ब की तरफ गया ये करंट, और इसने बल्ब को रोशन कर दिया। ठीक है, अब क्या है कि आप ना सपोज़ कर लें कि ये जो बॉल्स हैं ना, वैसे तो रेड बॉल्स फ्लो कर रही हैं, लेकिन आप सपोज़ कर लें ये बॉल्स दो तरह की हैं, एक ब्लू है, एक रेड है। अब रेड को पीएन जंक्शन अपने अंदर में से पास करके बल्ब तक जाने दे रहा है, और बल्ब मतलब कि जल रहा है। ठीक है, लेकिन ना यहाँ पे दिखाई नहीं थी, लेकिन जहाँ पे ना ब्लू गेंदे भी हैं एक लिहाज से, जिसे फिर पीएन जंक्शन अपने अंदर से नहीं गुजरने देता। जब पीएन जंक्शन उसे नहीं अपने अंदर से गुजरने देगा, तो फिर क्या होगा कि वो जो बल्ब, ठीक है, तो वो ब्लू बॉल्स को अपने अंदर से नहीं गुजरने देगा, और वो जो बल्ब है ना वो ऑफ़ हो जाएगा। ठीक है, और बल्ब के ऑफ़ होने की वजह से ही फिर मतलब कि जब हम अल्टरनेटिंग करंट को हमने डायरेक्ट करंट में बदला, फिर जो हम ग्राफ बनाते हैं, तो ये जो अब आप देख सकते हैं कि ये जो बल्ब का करंट है ना, ये डायरेक्ट करंट है। ठीक है, अब इसका जो डायरेक्ट करंट है वो कंटिन्यूस नहीं है, इसके दरमियान ग्राफ्स हैं, सॉरी इसके दरमियान गैप्स हैं। पहले देखिए, ये रेड कर्व है, फिर गैप, फिर रेड कर्व, फिर गैप, फिर रेड कर्व, फिर गैप। तो ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है। ठीक है, जब इस तरह का ग्राफ आए कि ये जो डायरेक्ट करंट है उसके दरमियान गैप्स हों, तो वो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होती है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये जो मतलब कि बल्ब करंट जो कि डायरेक्ट शक्ल में दिखाया गया, इसमें गैप्स हम चाहते हैं ये गैप्स ना हो। तो इस चीज़ को पूरा करने के लिए फिर फुल वेव रेक्टिफिकेशन की जाती है, और उसके लिए फिर हम मतलब अच्छा पहले मतलब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में ये गैप्स क्यों आए, ये इसलिए आए क्योंकि नीचे रिवर्स बाइसिंग हो रही थी। रिवर्स बाइसिंग मतलब कि वो ब्लू गेंदों का फ्लो करना, वो रिवर्स बाइसिंग को जाहिर कर रहा है, और उस सूरत में तो करंट फ्लो करता नहीं है। रिवर्स बाइसिंग जब होती है तो तभी वो बल्ब बुझ जाता है, और ये डायरेक्ट करंट जो है इनके दरमियान गैप्स आ जाते हैं। ठीक है, तो अब इन गैप्स हम कहते हैं ये गैप्स ना ये कंटिन्यूसली फ्लो करे, तो उसके लिए जो है हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन करते हैं, जिसकी ये डायग्राम दिखाई गई है। ठीक है, अब इसमें हम 4 डायोड्स इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब इसमें से क्या है, ये देखें, पहले फॉरवर्ड बाइसिंग है, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल इसके पी के साथ जुड़ा हुआ होगा और नेगेटिव वाला एन के साथ, तो ये फॉरवर्ड बाइस, फिर रिवर्स बाइस, फिर फॉरवर्ड बाइस, फिर रिवर्स बाइस। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिखाया गया है। एक मिनट में एक और इसका दिखाती हूँ। तो ये आप देख लें, ये सारा कुछ जो है, अच्छा अब ये यहाँ पर देख लें कि ये सारा कुछ जो है ये फॉरवर्ड बाइसिंग से मूव कर रहा है, जिसकी वजह से वो जो बल्ब है ना वो ग्लो करेगा। ठीक है, और मतलब कि ये बल्ब फिर ग्लो, अच्छा अब ना इसमें रिवर्स बाइसिंग का भी रास्ता इसे मिलेगा, लेकिन रिवर्स बाइसिंग से मामा मैन, ठीक है, तो ये सिर्फ फॉरवर्ड बाइसिंग से मतलब कि फ़्लो कर रहा है, सिर्फ मतलब कि बल्ब ग्लो करेगा और वो जो है बंद नहीं होगा। ठीक है, तो अब चूँकि बल्ब जल ही जल रहा है, ठीक है, तो ये बल्ब ग्लो ही करता रहेगा और बंद नहीं होगा। तो चूँकि ये बंद नहीं होगा, तो देखिए चूँकि ये बंद नहीं होगा, ठीक है, तो इस वजह से अब जो हमारे पास डायरेक्ट करंट आ रहा है उसमें कोई गैप्स नहीं है। ठीक है, तो ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन है। तो ये था हमारे पास
आज का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।